नमस्कार। खास खबर में आज सैलाब के सितम की हम बात करेंगे। प्रदेश में लगातार घंटों से बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी का जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है। तवा डैम और बारना डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। शहरों में भी भारी बारिश के चलते आफत हो गई है। इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित है। इंदौर में कई कार बह गईं। सागर में सुनार नदी में देर रात तूफान आ गया। निचली बस्तियों में पानी भर गया। बैतूल में भी भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें, सागर, इंदौर, बैतूल, हरदा, खरगोन, शाजापुर, नर्मदापुरम और भोपाल की तस्वीर। तो लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। पानी उनसे लगातार छोड़ा जा रहा है। वो अपनी कैपेसिटी के मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुके हैं। आगर मालवा के कुंडालिया डैम के गेट खोल दिए गए हैं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। क्षिप्रा उफान पर है। नदी के किनारे जलमग्न हो गए हैं। तेजी से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ की वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तवा बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध का जलस्तर 260 मीटर तक पहुंच गया। सबसे पुराने बांध में से एक इंदिरा सागर बांध, इसके गेट खोलने पड़े हैं। भोपाल में 6 घंटे में 2.5 इंच बारिश हो गई है। भोपाल के सभी प्रमुख बाजार, सड़कें पानी पानी हो गई हैं। कोलार डैम के गेट खोलने पड़े। इंदौर में बारिश की वजह से 7 में से 3 तालाब ओवरफ्लो हो गए। एक तालाब लबालब है। यशवंत सागर के गेट खोलने पड़े। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। वो विस्तार से अब जान लीजिए। आगर मालवा के कुंडालिया डैम के 11 में से 10 गेट खोले गए हैं। काली सिंध नदी पर यह कुंडालिया बांध बना हुआ है जो आगर मालवा और राजगढ़ के बीच पड़ता है। भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाकों में एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश के चलते जो बांध का जलस्तर है वो अधिकतम सीमा तक पहुंच रहा है। यही वजह है कि उससे पहले ही पानी छोड़ा जा रहा है। खंडवा की बात करेंगे। खंडवा में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। निचले इलाकों में पानी लगातार जा रहा है इसके चलते, और एहतियातन अलर्ट भी जारी किया गया है। इंदिरा सागर बांध 12 गेट यहां के खोलने पड़े हैं। इधर भोपाल में भी कलियासोत डैम के गेट खोले गए हैं और इसके चलते नदी में मछुआरा फंस गया। दरअसल बड़ी तादाद में मछली पकड़ने के लिए लोग यहां पर पहुंचते हैं। तेज बहाव के बीच लोग मछली पकड़ते हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, मछली पकड़ने के लिए पहुंचा हुआ था, फंस गया। टापू में तब्दील हो गई ये जगह और इसके बाद निगम के अमले ने इसका सुरक्षित रेस्क्यू किया। इसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कलियासोत डैम के गेट खुलने से एकदम से जलस्तर बढ़ा। मछली पकड़ने के लिए पहुंचा हुआ था। पानी के तेज बहाव के साथ ढेर सारी मछलियां आती हैं। यही वजह है कि लालच में जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वो नदी किनारे पहुंच जाते हैं। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश चल रही है। सीमावर्ती इलाके में तेज बारिश के चलते डिंडौरी में सिवनी और बाकी नदी नाले उफान पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोपालपुर में सिवनी नदी पर बना पुल बाढ़ में डूब गया। इसके चलते गोरखपुर गोपालपुर मार्ग पर आवागमन रोकना पड़ा है। बाधित हो गया है आवागमन। तो बारिश की हर जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। डिंडौरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिवनी नदी और बाकी जो नदी नाले वो उफान पर हैं। सीहोर की बात करेंगे।
सीहोर के आष्टा में चिन्नोठा का तालाब फूट गया और तालाब का पानी तेजी से गांव में घुस गया। खेतों में फसलें खराब हो गईं। प्रशासन अलर्ट पर है। निचली बस्तियों के रहवासियों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की नौबत आई है। ग्रामीणों ने रात भर जाग कर दहशत में रात गुजारी है। जाने भी नहीं देंगे उधर ताकि जान माल का नुकसान ना हो। और यहाँ पर रायगढ़ की बात करेंगे। रायगढ़ में लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। महानदी के किनारे बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। खतरे के निशान के ऊपर पानी पहुंच चुका है। महानदी में चंद्रपुर बरमकेला में लातनाला पुल पर पानी बह रहा है। चंद्रपुर के मंडी और सारथी इलाके में बाढ़ का पानी घुस आया है। नगर पंचायत और बिजली ऑफिस में भी पानी घुस गया है। नाथदलाई मंदिर परिसर भी जलमग्न हो गया है। चंद्रपुर, सरिया, बरमकेला, हीरापुर, डबरा, ये जो सड़क है ये बाधित हो गई है इस पानी के चलते। सुकमा इस सीजन में दूसरी बार ये मान के चलिए कहर झेल रहा है। लगातार बारिश के चलते बस्तर में लगातार बारिश हो रही है। सुकमा में लगातार बारिश के चलते छत्तीसगढ़ और तेलंगाना रोड बंद हो गया। ये दूसरी बार रोड बंद हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी है। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और गोदावरी का जलस्तर बढ़ रहा है। गोदावरी के जलस्तर बढ़ने का असर, सीधा असर सुकमा पर पड़ता है, क्योंकि गोदावरी को वाटर सप्लाई शबरी नदी करती है और जैसे ही गोदावरी का जलस्तर बढ़ता है शबरी उल्टा बहने लगती है। कोंटा शहर फिर डूब के कगार पर है। इधर धमतरी में गंगरेल बांध का गेट खोलना पड़ा है। गंगरेल बड़े बांधों में से एक है। बांध के 5 गेट खोले जाने हैं और रणनीति यह है कि 21,000 क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जाए। 4,000 क्यूसेक नहर में छोड़ा जा रहा है। 17,000 क्यूसेक महानदी में छोड़ा जा रहा है। महानदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। महानदी जहां जहां बहकर जाएगी उससे सटे इलाकों में दिक्कत आएगी। 17,000 क्यूसेक महानदी में छोड़ा जाएगा। बांध के कैचमेंट एरिया में 98% पानी भर चुका है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं किस तरह की स्थितियां बन गई हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो लगातार आफत झेल रहे हैं जब से ये मानसून आया है। बैतूल उनमें से एक है। इस बार जो मानसून आया है और हमारे तमाम सहयोगी इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। ऋषु के पास हम आपको लिए चलेंगे, बैतूल से जुड़े हुए हैं। प्रदीप हमारे साथ सीहोर का अपडेट लेकर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश दुर्ग की स्थितियां बताएंगे। तीनों के पास आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले मिथिलेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। किस तरह की स्थितियां, बारिश लगातार जारी रहेगी? पूरे दुर्ग संभाग की अगर बात कर ली जाए, क्या अपडेट इस वक्त? मिथिलेश। ललित, सावन के आखिरी सप्ताह में लगातार बारिश हो रही है। राहत के साथ साथ बेहद आफत भरी बारिश है, क्योंकि लगातार पानी गिर रहा है। पिछले 3 दिनों की बात किया जाए, आज चौथा दिन है, लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर मैं बात करूं शिवनाथ नदी की, तो शिवनाथ नदी का जो पुराना पुल है वो पूरी तरह से डूब गया है। महमरा एनीकट के करीब 12 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। इसके अलावा शिवनाथ नदी में 62,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे होंगे। शिवनाथ नदी के आसपास के क्षेत्र में जो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगहों पर पानी घुस गया है, कई गांवों में पानी घुस गया है। अभी कुछ देर पहले 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उनको बाहर निकाला गया है। डांडेसरा की ये घटना है। इसके पहले कुनारी भरदा की भी तस्वीर सामने आई थी, जहां पर 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इसी तरह से और भी कई गांव हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि कोई भी लोग जो है वे रिस्क कोई ना लें, और जितने भी जो प्रशासन
प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट रहे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावा राहत शिविर यहां पर खोले जा रहे हैं ताकि यदि इस तरह की कोई घटनाएं सामने आती है कि पूरे गांव में पानी भर जाता है तो उनको कहां पर रुकवाया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों का भी यही हाल है। यहां पर जितने नदी नाले थे वो उफान पर आ गए हैं। कई यहां पर जो गड्ढे थे वो पूरी तरह से भर गए हैं। निगम प्रशासन की पूरी तरह से पोल खुल गई है, अंडर ब्रिज है, से तमाम जितने जो गड्ढे थे वो पूरी तरह से भरे हुए हादसे लगातार हो रहे हैं। अंडर ब्रिज भर जाने से शहर का जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई है। तो पूरी तरह से ये आफत की बारिश सामने आ रही है। शिवनाथ नदी की बात किया जाए ललित, तो थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि शिवनाथ नदी जो इफेक्ट जो करती है वो बालोद को भी करती है, दुर्ग को भी करती है, धमदा क्षेत्र है और बेमेतरा क्षेत्र है, ये चारों जो है संभाग के एरिया है यहाँ पर इफेक्ट करती है। तो शिवनाथ नदी जिस तरह से बेमेतरा में कम बारिश देखी जा रही थी, अब बारिश होने से वहां पर राहत की सांस मिली है, क्योंकि अब जो बारिश होने से जो पानी की कमी थी वो दूर हो पाएगी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बारिश होने की वजह से अतिवृष्टि हो गई है, फसलें खराब हो गई है। तो राहत के साथ साथ आफत जारी है ललित। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि कोई इस तरह की कोई घटना जो है वो घटित ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऋषु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बैतूल का हर अपडेट, बैतूल डबल मार इस बार झेल रहा है। जब मॉनसून आया तब भी बैतूल पर आफत बनकर आया, अब जब मॉनसून रिटर्न आया है तब भी बैतूल पर आफत बनकर आया है। ऋषु लगातार हर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋषु फिलहाल क्या कुछ स्थिति, बारिश से तो अभी राहत नहीं मिलेगी। ऋषु देखिए, बारिश से भारी के लिए आज सुबह से जरूर बारिश की गति थमी हुई है, लेकिन दुर्घटनाओं की खबरें आसपास से लगातार आ रही हैं। एक बड़ी घटना जो है बैतूल के आमला थाना क्षेत्र में हुई है, जहां पर खरपड़ा नदी में एक युवक जो कि अपनी बहन और भांजी को रक्षाबंधन मनाने के लिए आ रहा था, वह उफंती नदी में बाइक लेकर के घुस गया और तीनों जो है खरपड़ा नदी में बह गए और तीनों की मौत हो गई। जो है लीलाझर गांव में उसकी बहन रहती थी, उसे लेकर के वो आमला थाना क्षेत्र के बिछवा गांव आ रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लोगों ने उन्हें जाने से मना भी किया था उफनते रफ्ते पे, लेकिन वो नहीं माने और दुर्घटना का शिकार हो गए। आज सुबह से जो एसडीआरएफ ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, उसमें जो महिला है, युवक की बहन, उसका और बच्ची का शव तो बरामद हो गया है, लेकिन युवक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। लगातार सर्चिंग जारी है। जिले भर में जो है अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बैतूल की ताप्ती नदी और माचना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से जरूर कम हुआ। ताप्ती नदी और माचना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से जरूर कम हुआ है, लेकिन रिस्क अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। यदि और भी बारिश होती है शाम तक तो दोबारा स्थितियां बिगड़ सकती है। पिछले 2 दिनों से जो बारिश हुई उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो छोटे छोटे स्टॉप डैम थे, कई जगहों से स्टॉप डैम जो है क्षतिग्रस्त होने की खबरें आई है। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र में जगदर डैम की जो सेफ्टी वॉल है उसमें भी हल्की सी दरार की खबर आई थी, जहां पर सिंचाई विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। इसके अलावा बैतूल के आठनेर ब्लॉक का जो बाकुड़ जलाशय है, जिससे तकरीबन 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है, वहां पर भी रिसाव की खबरें थी। सिंचाई विभाग ने वहां पर भी मुआयना किया है और वहां पर यह पाया गया कि डैम के अंदर मछुआरों ने जो जाल डाला था, वहां से एक जो आउटलेट चैनल होता है डैम का, उसका द्वार बंद हो गया था, चोक हो गया था, उसे वहां से क्लियर किया गया और फिलहाल डैम प्रबंधन भी नजर बनाए हुए है। पूरे जिले में इस समय भारी वर्षा की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। फिलहाल जो है सुबह से बारिश से तो राहत है, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता कि लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि अगले 24 घंटे में भी यहाँ पर भारी वर्षा की चेतावनी दी हुई है। सबसे चिंताजनक बात अभी भी ये बनी हुई है कि प्रशासन द्वारा और जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर ऐसे कोई बंदोबस्त, कड़े बंदोबस्त नहीं किए गए हैं जिसकी पिछले काफी दिनों से जरूरत मानी जा रही थी और लगातार दुर्घटनाएं भी यहाँ हो रही है। साथ ही लगातार रिपोर्ट्स भी जी जोखिम ले रहे हैं, जिसके कारण लगातार दुर्घटना की खबरें आ रही है। ललित, लगातार दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं और ऋषु ने जो जानकारी दी दर्शकों को, एक बार फिर ऋषु ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई है। आज रक्षा सूत्र बांधने का दिन है। आप उस रक्षा सूत्र की लाज रख लीजिए, उस राखी की लाज रख लीजिए। कतई बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। नदी है, नाला है, रपटा है, थोड़ी देर में उसका पानी उतर जाएगा, तब आप सफर कर लीजिए।
उस रक्षा सूत्र की इज्जत रखिए। बार बार आपसे यह अपील है। प्रदीप के पास लिए चलेंगे सीहोर। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट सीहोर से? ललित, सीहोर जिले में पिछले 72 घंटे से कहीं लगातार तो कहीं रुक रुक के जो बारिश हो रही है उसकी वजह से जो सीहोर जिले के पठारी क्षेत्र है उनका पानी सीधा जो है पारंपरिक तालाबों में पहुंच रहा है और इसी कारण सीहोर जिले की आष्टा तहसील के जो चिनौथा गांव है, सुदूरवर्ती गांव है, वहां का जो पारंपरिक तालाब है वो कल रात को उसके अंदर पानी का प्रेशर बना और वो तालाब सुबह होते होते फूट गया। और इस पूरी घटना से सबसे अच्छी बात है ग्रामीण क्षेत्र में लोग काफी अलर्ट थे। उन्होंने जो लगभग 18 घर थे जो पानी के इलाके में, डूब इलाके में आ रहे थे, उनको निकाल के सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है और फिलहाल गांव के हालत नियंत्रण में, लेकिन तालाब के फूटने से कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। गांव में अभी भी इस तालाब के पूरे दहशत का माहौल, जैसा कि हम इनके फीट पर हमारे दृश्य दिखा रहे हैं, लगातार पानी का बहाव इस पूरे गाँव के अंदर अपनी चपेट में ली हुई है और लोगों में इस जो तालाब फूटा है इसकी पाल फूटने के बाद से लगातार लोग गाँव के लोग दहशत से प्रशासन ने वहाँ पहुंचकर स्थिति संभाली है और फिलहाल की तरह वहाँ स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य ही लगी। जी जी जी, चलिए एक बार फिर मिथिलेश आपके पास में आना चाहूंगा। बार बार ये अंडर ब्रिज का जिक्र आ रहा था, तो क्या ये माना जाए कि आपदा का अंदाजा नहीं था या आदतन लापरवाही बरती गई कि अचानक से ये आपदा आ गई? क्या स्थितियां रही अंडर ब्रिज की स्थितियां? ये अंडर ब्रिज में पानी भरा होना दो हिस्सों को एकदम काट देता है, रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित बताना चाहूंगा कि भिलाई दो भागों में बटा हुआ है। एक पटरी के इस पार का एरिया आता है, एक दूसरी ओर का एरिया आता है। अंडर ब्रिज ही है जो है दोनों एरिया को जोड़ते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जब अंडर ब्रिज में पानी भरा हो। निगम प्रशासन हर साल ये दावा करता है कि हम प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि वहां पर कोई जो पानी जो भरता है उसको बाहर निकाला जा सके। लेकिन पैसे जरूर खर्च होते हैं, लेकिन आफत वैसी की वैसी ही रहती है। हर वर्ष दावे किए जाते हैं और हर वर्ष वो दावे खोखले साबित होते हैं। 3 दिनों की लगातार बारिश हुई है, ऐसे में जितने भी भिलाई के जो प्रमुख अंडर ब्रिज हैं, 3 प्रमुख अंडर ब्रिज कहलाते हैं, तीनों में पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निगम प्रशासन के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और परेशानी तो हो ही रही है, दूसरी ओर सड़क जाम स्थिति भी बन रही है, क्योंकि अंडर ब्रिज होने की वजह से लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो ईजी रहती है। लेकिन जब अंडर ब्रिज बंद हो गए हैं तो उनको मजबूरी वश रेलवे फाटक का उपयोग करना पड़ रहा है। इस वजह से जो है एक हजारों की संख्या में जो वाहनों की तादाद जो है वो रेलवे फाटक पे लगी रहती है। मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है, अति व्यस्त ये मार्ग कहलाता है, वहां पर लगातार गाड़ियों का आना जाना होता है। ऐसे में फाटक बंद होता है और यहां पर पूरी तरह से जाम के हालात बन रहे हैं। इसी तरह से थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि भिलाई और रायपुर के बीच में फ्लाईओवर का भी निर्माण किया जा रहा है। यहां पर ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रशासन को यह आभास नहीं था कि बारिश आने वाली है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, लेकिन उसका अधूरा निर्माण कार्य है। आज दुर्घटनाओं को पूरी तरह से आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि वो अधूरा निर्माण है। साथ ही में जो सर्विस लेन है उस सर्विस लेन को भी ठीक से बनाया नहीं गया है। नालियों का निर्माण चल रहा है, नालियां खुली हुई है, इस वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और वहां पर हजारों की संख्या में गाड़ियों का आवागमन होता है। क्योंकि 4 लेन ये सड़क है, यहां पर मुंबई हावड़ा जो राजमार्ग है 53 वो है, तो यहां से भारी वाहनों का आवागमन भी होता है। शहरी क्षेत्र के लोगों को भी निकलना पड़ता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों को परेशानियां होती होंगी। अभी बारिश बंद हो गई है, बावजूद इसके जाम के हालात लगातार बने हुए हैं। तो प्रशासन, निगम प्रशासन के हर साल दावे होते हैं, लेकिन हर साल दावे ये खोखले साबित होते हैं। इसके जो प्रत्यक्ष उदाहरण अभी देखा जा सकता है। जी जी, ऋषु, बहुत कम वक्त के लिए आपके पास आ रहा हूं। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने की कल्पना बैतूल और आसपास के इलाकों के बिना की नहीं जा सकती, पर कस्बाई इलाकों की जो तस्वीर आप भेज रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, वो चौंकाती नहीं है, वो हैरान करती और डराती हैं। ऋषु, बहुत शॉर्ट में प्लीज। जी हाँ, देखिए कस्बाई इलाकों में जिस तरह से 2 तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक वो तस्वीरें जहां पर लोग लापरवाही बरत रहे हैं, दूसरी वो तस्वीरें जहां मजबूरी वश उन्हें नदी नाले रपटे पार करने पड़ रहे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें हैं। प्राकृतिक घटनाओं पर इंसान का कोई
कंट्रोल नहीं होता, लेकिन इंसान कम से कम ये तो कर सकता है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें, उसके लिए जरूर काम किया जा सकता है। चूंकि ये मालूम है कि इस समय भारी वर्षा का दौर है, दोगुने से अधिक बारिश अगस्त के दूसरे सप्ताह तक हो चुकी है, तो नदी नालों में पूर है, तालाब पूरे फुल हैं, तो इस तरह से लोगों को खुद सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन की टीम भी जगह जगह एक एक स्पॉट पर तैनात करना शायद मुमकिन नहीं हो सकता है, इसलिए लोगों को खुद सतर्क रहना चाहिए। कस्बाई इलाकों में लोगों को सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है कि वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझे और दुर्घटनाओं को टालने की पूरी कोशिश वो करें खुद। जी जी जी, चलिए वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर